बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है। टेंसेस के लिए टेंसेस मीन ज़माने। अक्सर बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं, मैट्रिक के या मिडल के या आगे भी कुछ, के टेंस और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले भी ये छोटा सा एक फ़र्क भी साथ बता दिया जाए कि टेंस का मतलब होता है ज़माना। जैसे कि अभी मौजूदा ज़माना है, फिर फ्यूचर होएगा या माजी होएगा या पास्ट होएगा, इस तरह उर्दू में और इंग्लिश में इसको कहते हैं। और सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, जैसे वो स्कूल जा रहा है, इस तरह। ठीक है, ये जुमला है और ये ज़माना है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने लगे हैं टेंसेस, ज़माने पढ़ने लगे हैं, यानी कि हम इंग्लिश की ग्रामर को समझने के लिए इसका वोकेबलरी के बाद इसका बहुत रोल है। टेंसेस आते होते हैं तो फिर हम ट्रांसलेशन या रीट्रांसलेट कर सकते हैं किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज में भी। ठीक है। सबसे पहले हैं, 3 ज़माने होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है। कौन कौन से 3 ज़माने होते हैं जी हमारी ज़िंदगी में? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हम मौजूदा ज़माना उर्दू में कहेंगे, और पास्ट टेंस को गुजरा हुआ ज़माना, और फ्यूचर टेंस को आने वाला ज़माना। ठीक है। उसके साथ ही ये जो प्रेजेंट टेंस है, उर्दू की ग्रामर में इसको कहेंगे फ़ेल हाल, गुजरे हुए ज़माने को फ़ेल माजी, और आने वाले को फ़ेल मुस्तकबिल। इतना हो गया। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है ना, ये कितने कितने हैं इनकी। यानी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 3 भाई हैं। ठीक है। अब ये 3 भाई हैं, इन तीनों के 4-4 बच्चे हैं। ठीक है। अब हमने ये तीनों भाइयों का तो तारफ़ करा दिया, एक का नाम प्रेजेंट टेंस है, एक का नाम पास्ट टेंस है, एक का फ्यूचर टेंस है। अब हम प्रेजेंट टेंस को पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के आगे से चार बच्चे हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यू टेंस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये इसके चारों बच्चों का नाम है। ठीक है। अब ये हमने इन सारे जो हैं इनकी एक एक को लेके हम इनको स्टडी करेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। जैसे मैथ पढ़ते हैं इस तरीके से ही इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या हैं कि जब हम उर्दू से इंग्लिश करेंगे तो हम पहले उन देखेंगे जुमले को, अपने सेंटेंस को देखेंगे कि ये किस टेंस में है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए सिंपल तरीन तरीका जो है, उस तरीके से हम पहचान इसकी क्या होगी। पहचान से मुराद ये है कि जब उर्दू में कोई हमें जुमला दिया होगा तो उसको हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। या इंग्लिश में दिया हुआ है तो उर्दू में कैसे रीट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए ये पहचान होएगी, जिसको मैथ की तरह समझ के ज़हन में रखना है, इसको सिर्फ रटना नहीं है। उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। और जब हम इंग्लिश इसकी करते हैं जुमला बनाने के लिए, तो उसके के लिए क्या सोचना है हमने, ही, शी और इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और आई, वी, दे, यू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।
अब ये जो मैंने पहचान लिखी है इसको समझने के लिए मैं आगे बताती हूँ। मसलन जुमला है जी हमारा, सेंटेंस हमारा जो है वो स्कूल जाता है। तो इसकी इंग्लिश होएगी ही गो टू स्कूल। मगर इस रूल के तहत उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह है, ये ता है ना उर्दू के जुमले के आखिर में। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी हमने इस रूल के तहत इसकी इंग्लिश करनी है, यानी कि ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म लग गई गो के साथ एस या ई एस का इजाफा करनी है, इसके साथ ई एस का इजाफा होएगा। ठीक है, कुछ के साथ सिर्फ एस लगेगा, मसलन ईट के साथ सिर्फ एस लगता है कुछ फॉर्म्स के साथ। ठीक है, इसी तरह वो स्कूल, अगर ही की जगह शी है तो फिर इधर शी लग जाएगा, शी गोज़ टू स्कूल। मगर हमने जो जुमले ये रखने हैं ना, इसी तरीके से सारे जुमले हम पूरे टेंसेस 12 के 12 टेंसेस जो हैं हम इसी सिर्फ स्कूल जाते से ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम सिंपल खाता है, गाता है वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मगर स्टार्ट के लिए हम ये स्कूल जाता ही कहेंगे। आगे है जी वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से जोड़ते हैं, दे ज़्यादा से हैं तो फिर दे, और इनके साथ ये रूल है कि साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, दे गो टू स्कूल। ठीक हो गया। उसके बाद है तू होए या तुम होए या आप होए, इन तीनों के साथ ना स्कूल एक ही इसकी इंग्लिश होती है, जाते हो। ठीक है, इसमें आएगा यू, सबके लिए यू गो टू स्कूल। ठीक हो गया। अब है मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, इसकी एक ही इंग्लिश होएगी आई गो टू स्कूल। ठीक हो गया। आगे है हम स्कूल जाते हैं। ठीक है जी, इसका होएगा जी वी गो टू स्कूल। इसके साथ ये जो 5 जुमले हैं, इन्हीं जुमलों को लेके हम सारे टेंसेस 12 के 12 टेंसेस पढ़ेंगे। 12 टेंसेस हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम है अगर, तो वो अभी हम कम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ टेंसेस पढ़ेंगे, तो उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का स्टार्ट हो गया।